क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले कई पार्ट इसके अपलोड किए जा चुके हैं और आज के पार्ट में कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जीके प्रिपरेशन के लिए अभी तक सार्थक क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो करंट अफेयर देखिए दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में जो है राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं बर्किंघम में। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निकल के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर नज़र रखिएगा और आने वाले 1 से 2 पार्ट के करंट अफेयर्स में आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस खेल से संबंधित वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है वह है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से भारत के ध्वजवाहक हैं PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है क्योंकि वैसे भी पर्यावरण आपके जीके में है। जीके का आपकी जो इकाई 4 है वो पर्यावरण संबंधित है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को जो है मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है ब्रिटेन द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। काफ़ी चर्चित नाम है जेलेंस्की का, को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चूँकि इस समय रूस और यूक्रेन का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो ब्रिटेन द्वारा जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के 10 शहर जिनके लिए गूगल ने जो है 360 डिग्री का व्यू बनाने वाले स्ट्रीट व्यू को लॉन्च किया है। तो ये शहर कौन कौन से 10? एक है दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर और अहमदाबाद। यह वो 10 शहर हैं जिनके लिए गूगल द्वारा जो है 360 डिग्री का व्यू बनाने वाले स्ट्रीट व्यू को लॉन्च किया गया है। जनरल से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत के 10 शहरों को गूगल के द्वारा जो है 360 डिग्री का व्यू बनाने वाले स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया गया है। तो इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है या कौन सा शहर शामिल है या कई नाम दे दिए हैं शहर के कि निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में गूगल ने 360 डिग्री का व्यू बनाने वाले स्ट्रीट व्यू में जिन शहरों को शामिल किया है वह हैं। तो एक प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। अगला पॉइंट है मुरली श्री शंकर। तो मुरली श्री शंकर केरल के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। और इसके लिए इन्होंने जो लंबी कूद में छलांग लगाई थी वो 8 मीटर की छलांग लगाई थी। और साथ ही साथ देखिए इस 10 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन जुलाई 2022 में ओरेगन अमेरिका में हुआ था। तो कौन सी प्रतियोगिता है? वह है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में केरल के मुरली श्री शंकर ने जो क्वालिफाई किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो ये चर्चित नाम हो गया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन यही हो गया और इसके बाद अन्य भी क्वेश्चन इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगला है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस। मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस यह है क्या? यह नीति आयोग तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एशिया एवं अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने हेतु प्रारंभ की गई एक पहल है। बाजरा जैसा आप लोग जानते हैं कि मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो बाजरा या मोटे अनाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एशिया और अफ्रीका में मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल प्रारंभ की गई है। अगला है महराज अहमद खान। महराज अहमद खान पहले भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित
ISFF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगर वर्ष 2022 के विषय की बात कर लें तो इसकी जो थीम है वर्ष 2022 की नेल्सन मंडेला दिवस, कि आपके पास जो है और आप जहाँ हैं उसके साथ जो कर सकते हैं वह करें। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगला, काराकोरम विसंगति। तो पहले ये समझ लेते हैं कि काराकोरम विसंगति है क्या। तो विश्व के अन्य जो ग्लेशियर हैं उनके विपरीत पिछले कुछ दशकों के दौरान जो मध्य काराकोरम के ग्लेशियर हैं या तो वो अपरिवर्तित रहे या उनमें कुछ वृद्धि देखी गई। अमूमन हम लोग जो न्यूज़पेपर में खबर पाते हैं कि जो पर्यावरण परिवर्तन के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण जो है ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और उनका जो आकार है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। लेकिन इसका अपवाद है काराकोरम विसंगत, क्योंकि काराकोरम के जो ग्लेशियर हैं वो घटने के बजाय उनमें या तो वो अपरिवर्तित रहें या उनमें हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अब वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया है, ठीक है, तो वो क्या है इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो डॉक्टर पंकज है जो कि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल से संबंधित है, के नेतृत्व में किए गए शोध में काराकोरम विसंगत हेतु जो है पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार माना गया है। वरुण क्या है, तो वरुण भारत का पहला मानववाहक ड्रोन है और अगर इसके बाहर ले जाने की क्षमता की बात करें तो लगभग 130 किलोग्राम है और यह 25 किलोमीटर की रेंज में एक बार में 25 से 35 मिनट तक उड़ान भर सकता है। तो नाम इसका याद रखिएगा, वरुण है ना कि तरुण, तो नाम से कंफ्यूज किया जा सकता है। मनोज कुमार जुलाई 2022 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका मत है कि खादी भारत में साइलेंट क्रांति की तरह विस्तारित हो रही है, फैल रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के गठन की अगर बात करें तो इसका गठन किया गया था 1957 में और यह एक वैधानिक निकाय है। ये फैक्ट्स मैंने इसलिए सब लिए कि क्योंकि आप जब यूनिट 6 में जाएंगे जीके में तो वहाँ पर उद्योग एवं व्यापार सब टाइटल से भी एक सिलेबस में है आपके, तो इसलिए इसको शामिल करना ज़रूरी था। देखिए जब भी मैं करंट अफेयर्स तैयार करता हूँ तो मैं दो बातों का ध्यान रखता हूँ कि करंट अफेयर्स कौन सा ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है और कौन सा ऐसा करंट अफेयर्स है जो आपके जीके का जो पाठ्यक्रम है उससे कहीं ना कहीं टैली कर रहा हो, ठीक है। अगला है वर्ष 2005 से संघाई सहयोग संगठन का पर्यवेक्षक रहा ईरान। सितंबर 2022 में होने वाले समरकंद शिखर सम्मेलन के दौरान संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ईरान और इराक में कंफ्यूज मत होइएगा, ईरान है, ठीक है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLDC से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS से जोड़ने वाला भारत का सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला है भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव लाइसेंस और नियामक व्यवस्था नामक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, तो यह रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। देखिए नीति आयोग के द्वारा समय समय पर बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी की जाती है, तो उन पर आपको मेरे हिसाब से नज़र रखना चाहिए। मारियो द्रागी, तो मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जुलाई 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं पहली आदिवासी महिला तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, आप लोग इससे परिचित होंगे, और दूसरी है माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने का भी जिक्र किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू जी की, और इसमें शायद मैं देख रहा था नीलम संजीव रेड्डी, उनका भी इसमें नाम कहीं आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया 15 जुलाई 2022 को। इससे पूर्व महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में 2015 से 2021 के मध्य कार्य किया है। और ये किस जनजाति से संबंधित है, ये प्रश्न बन सकता है, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। और मूल निवासी अगर इनकी बात कर लें तो उड़ीसा में मयूरगंज जिले में एक गाँव है बैदापोसी, तो बैदापोसी गाँव मयूरगंज उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। कौशिक राजशेखर भारतीय अमेरिकी इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं जिन्होंने विद्युत उत्पादन उत्सर्जन को कम करने के साथ परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान हेतु वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 इनको प्रदान किया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है।
तो किसे प्रदान किया गया? कौशिक राजशेखर को। कौशिक राजशेखर जी कौन है? तो भारतीय अमेरिकी इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं। दिनेश गुणवर्धने जो है जुलाई 2022 में इन्होंने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत उपरोक्त सभी लाभार्थियों को सरकारी संस्थानों, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी यहाँ पर वित्तीय सीमा नहीं है। अमूमन क्या होता है, एक लिमिट दे दी जाती है वित्तीय सीमा की, लेकिन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, इसमें कैश की कोई भी वित्तीय सीमा नहीं है। किस सरकार द्वारा जारी की गई है ये योजना? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग। खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग का आयोजन 25 से 29 जुलाई के मध्य नई दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में किया गया और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बन गया है। लेटन हेविट कौन है? तो यह ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वर्ष 2021 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया इनको, और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली यह 34वें ऑस्ट्रेलियाई हैं। सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये कागोशिमा जापान में है और अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में थे। तो जनरली कई ज्वालामुखी के नाम देके और उनके सामने वो किस देश से संबंधित है देके क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले की पीढ़ी में भी 1-2 नाम ज्वालामुखी के थे, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में है, जापान के कागोशिमा में। अमर्त्य सेन जी से आप परिचित होंगे, अर्थशास्त्री हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के बंगा विभूषण पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, यानी मना कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त के 2022 के मध्य कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम में हुआ है और इसमें 16 विषयों में 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल ने के उत्साहवर्धन हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई द्वारा क्रिएट फॉर इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया है। यानी क्रिएट फॉर इंडिया अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो साई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। क्यों प्रारंभ किया गया? तो जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं उसमें जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है उसके उत्साहवर्धन के लिए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अगर आदर्श वाक्य की बात करें तो यह है गेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए खेल। इंदरमीत गिल भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अभी हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है और इनके अगर कार्यकाल प्रारंभ होने की बात करें तो ये सितंबर 2022 में प्रारंभ हुआ है। इस पद पर नामित होने वाले दूसरे भारतीय हैं और अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन थे तो ये थे कौशिक बसु, जिन्होंने 2012 से 2016 के मध्य इस पद पर कार्य किया है। बजराम बेगस अल्बानिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। वसीफा नजरीन देखिए बांग्लादेशी पर्वतारोही हैं जिन्होंने केटू की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केटू की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली पहली बांग्लादेशी पर्वतारोही है वसीफा नजरीन। मोढेरा सूर्य मंदिर काफ़ी अभी चर्चा में था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत भी और करंट से भी। आपको बस याद इतना रखना है कि मोढेरा सूर्य मंदिर मेहसाना गुजरात में है और यह पुष्पावती नदी तट पर स्थित है और यह 11वीं शताब्दी में इसे जो है चालुक्य वंश शासक को ने जो है इसका निर्माण कराया था। भारत के पहले सर्व महिला सहकारी बैंक भारत का जो पहला सर्व महिला सहकारी बैंक है वो स्थापित किया गया है राजस्थान में और यह पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होगा। वर्ष 1998 से रूस और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, परंतु अब रूस वर्ष 2024 से स्वयं को इस परियोजना से अलग कर लेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, रूस और अमेरिका जो कि 1998 से लगातार इस परियोजना पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब रूस ने ऐसी घोषणा की है कि वर्ष 2024 से वो अमेरिका के साथ इस परियोजना में काम नहीं करेगा। रीजन
आप लोग इससे परिचित होंगे कि जो यूक्रेन और रूस का दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति है, और उसमें अमेरिका रूस का यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, तो शायद एक रीज़न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2024 से 2027 तक आईसीसी महिला विश्व कप की मेज़बानी हुई 4 देशों, और ये 4 देश कौन है? भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका का चुनाव किया है, और इसमें भारत जो है वर्ष 2024 में इसकी मेज़बानी करेगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेज़बानी भारत वर्ष 2024 में करेगा। अगला पॉइंट है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड है, इसका नाम भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगर बात कर लेते हैं पुस्तक की, तो पुस्तक है दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड, और इसके लेखक हैं फैसल फारूकी। सेमीकंडक्टर नीति को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, जिसने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 जारी की है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है, जिसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, और वर्ष 2022 के बाघ दिवस की अगर हम बात करें तो यह बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने हेतु भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। देखिए वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड अधिक है तो सेटिंग में जाके आप यूट्यूब में वीडियो की सेटिंग में जाके स्पीड स्लो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत हो रही है, तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस इस दिन मनाया जाता है, और 28 जुलाई की अगर विषय की बात कर लें तो यह प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। मेरी आपको एक छोटी सलाह रहेगी कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखें सार्थक क्लासेस का पढ़ाई से संबंधित, तो कम से कम उसे 2 बार ज़रूर देखें। मेरे पास अगर समय रहता है तो मैं रिवीजन भी करा देता हूँ, और कभी कभी रिवीजन में नहीं करा पाता हूँ, तो उस कंडीशन में आप कम से कम 2 बार प्ले कर लिया करिए। तो इससे देखिए बेनिफिट आपका होगा, और आपका बेनिफिट ये होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप एक बार पढ़ते हैं, कोई भी तथ्य अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो वो सही से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान नहीं बना पाती, लेकिन उसी फैक्ट्स को अगर आप दोबारा पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आसानी से वो आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना लेता है, और आवश्यकता पड़ने पर यानी एग्ज़ाम के दौरान वो आपके काम आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।